हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 अप्रैल 2024, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज मंगलवार को शीतला अष्टमी का त्योहार भी है। कल शीतला सप्तमी मनाई गई, आपको पता होगा। जो शीतला माता होती है वो गधे की सवारी करती है, कलश और झाड़ू हाथ में रखती है। देवी से जुड़ी कुछ और खास बातें आप देख सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि मौसमी बीमारियों से इस त्योहार का व्रत बचाता है। तो आप सभी को शीतला अष्टमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, और इसके अलावा आज के दिन को इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग डे के रूप में भी मनाते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय तथ्य जांच दिवस। झूठी जानकारियों से लोगों को बचाने के लिए इस इंटरनेशनल फैक्ट चेक डे को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, चीन ने हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के 30 जगहों के नाम बदले। 7 साल में चौथी बार ऐसा किया चीन ने और अरुणाचल को फिर से अपना हिस्सा बताया। चीन की इस हरकत पर भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत के विदेश मंत्री बोले कि आपके घर का नाम मैं बदल दूं तो क्या वो मेरा हो जाएगा। भारत का कहना है कि ये राज्य देश का अभिन्न अंग है और काल्पनिक नाम रख देने से वास्तविकता नहीं बदल जाती। चलिए दोस्तों, अगली खबर है विमान यात्रियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर। देखिए, अब उड़ान के लिए बैठकर आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हवाई सफर करने वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। सरकार ने फैसला लिया कि उड़ान में ज्यादा देरी होने पर पैसेंजर्स बाहर निकल सकेंगे। हालांकि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस में टाइमिंग का जिक्र नहीं किया गया है। ये फैसला एयरलाइंस और एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर छोड़ा है। लेकिन कुल मिलाकर ये नया नियम आने के बाद अब पैसेंजर्स की परेशानी कम होगी। हवाई यात्रा करने दौरान उन्हें फ्लाइट बोर्ड करने के बाद घंटों तक उसमें बैठे नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि वे चाहे तो फ्लाइट से उतर भी सकते हैं और ये परमिशन भी देनी होगी एयरलाइन कंपनियों को, है ना। और चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बैंकिंग सेक्टर के बदलाव को बेमिसाल बताया। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी पर भी बात की उन्होंने। दरअसल कल ही आपको पता होगा भारतीय रिजर्व बैंक के 90 साल पूरे हुए और इस स्थापना दिवस के मौके पर यानी RBI की एनिवर्सरी पर पीएम मोदी ने RBI के कामकाज को सराहा और इस दौरान 90 रुपए का सिक्का भी लॉन्च किया। ये देख सकते हैं आप रिजर्व बैंक के गवर्नर के साथ इस सिक्के को लॉन्च करते हुए पीएम मोदी की तस्वीरें। ये प्योर चांदी का सिक्का है, तो लगभग 5-6 हजार रुपए के समथिंग मिलेगा ये 90 रुपए का सिक्का। और रिजर्व बैंक की इस 90वीं एनिवर्सरी को संबोधित करते हुए पीएम बोले कि साल 2014 में बैंकिंग सिस्टम डूबने की कगार पर था, लेकिन अब ये प्रॉफिट में है। पिछले 10 सालों में जो भारत में हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, यानी पिक्चर अभी बाकी है, जो मोदी सरकार तीसरे कार्यकाल में लॉन्च करेगी। ये कहना है प्रधानमंत्री का, क्योंकि पीएम मोदी को भरोसा है कि तीसरी बार उन्हीं की सरकार बनेगी और इसलिए उन्होंने कहा कि अफसर युद्ध स्तर पर काम करने के लिए तैयार रहे। RBI के कार्यक्रम में पीएम बोले कि शपथ लेने के अगले ही दिन से आपके पास जमाजम काम होगा। पीएम मोदी ने RBI को भी सराहा। भारत को बनाना चाहते हैं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, ताकि भारत को दुनिया के दूसरे देशों से कर्ज न लेना पड़े, मतलब रुपये पैसों में भी आत्मनिर्भर हो जाए हमारा इंडिया। विकसित भारत का सपना देखते और संकल्प संजोते हुए पीएम मोदी ने यूं कुछ बातें की। चलिए अगली खबर है, पीएम मोदी राजस्थान की 3 लोकसभा सीट पर भरेंगे हुंकार। दरअसल आज राजस्थान जयपुर का कोटपुतली का दौरा करेंगे पीएम मोदी। यहाँ जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से चुनावी सभा की शुरुआत भी करेंगे और इस साल ये चौथी बार राजस्थान का दौरा होगा प्रधानमंत्री का, है ना। और वहीं दोस्तों अगली खबर है, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 32 रुपए तक की गिरावट आई। इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना भी महंगा हुआ। अप्रैल महीने से ही सस्ता महंगा को लेकर 7 बड़े बदलाव हुए हमारे देश में। प्रमुख रूप से आज से शराब भी महंगी हो चुकी है। देश के कई राज्यों में एक बोतल पर 150 से 200 रुपए तक बढ़ेंगे दाम। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में शराब की नई आबकारी नीति लागू हो चुकी है अप्रैल महीने से ही। इसके अलावा पंजाब में भी शराब पीने वालों को झटका लगा है। शराब खरीदना पंजाब में भी महंगा पड़ेगा, लगभग 15% तक महंगा हो गया। अभी मैं डिटेल जानकारी आपको बताऊंगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। कल ही आपको बताऊंगा, मैंने DLS न्यूज पर एक दिन में वीडियो डाला था कि 1 अप्रैल से यानी इस महीने से हमारे देश में क्या सस्ता क्या महंगा हुआ। शराब, सोना चांदी, बैंक लोन, दवाइयाँ, गाड़ियाँ, पेट्रोल डीजल, LPG गैस समेत क्या क्या सस्ता क्या क्या महंगा हुआ। कंप्लीट लिस्ट A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। जैसे मैंने नई नियम का एक साथ वीडियो बताया था ना आपको, ठीक वैसे ही ये सस्ता महंगा का वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये तो ज्यादा लंबा भी नहीं है, 10-12 मिनट का वीडियो है। इसे जरूर देख लीजिएगा देश का आम आदमी, आम नागरिक, ताकि अप्रैल के बाद अगर आप बाजार जाओ ना तो कोई आपको ठग ना सके, कोई आपसे ज्यादा पैसे ना वसूल सके, है ना। इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। और बाकी इसके अलावा कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में तो 32 रुपए के लगभग कटौती हुई है। तो उस कटौती के बाद बेसिकली दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई वगैरह में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट क्या है देख सकते हैं आप। हालांकि जो हमारे 14 किलो 200 ग्राम वाला घरेलू गैस सिलेंडर आता है ना दोस्तों, उसके दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। उसके रेट वही है, 800 रुपए के लगभग चल रहे हैं, क्योंकि इसके रेट में पिछले महीने सरकार ने 100 रुपए तक की कटौती की थी। पहले 900 के लगभग थे रेट, लेकिन अब 800 के लगभग चल रहे हैं। वैसे इस महीने अप्रैल से ही नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है और बीते वित्त वर्ष की बात करें तो पिछले 1 साल में तुवर दाल 33 रुपए महंगी हुई। LPG गैस सिलेंडर 300 रुपए तक सस्ता हुआ। और भी दोस्तों पिछले 1 साल के दौरान हमारे देश में क्या क्या सस्ता क्या क्या महंगा हुआ, इसकी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में बता रखी है, ठीक है, तो चेक कर लीजिएगा। और एक राहत की खबर है, केंद्र सरकार ने सस्ती की मुकेश अंबानी की नेचुरल गैस। अब इसकी कीमत कितनी हो गई ये भी देख लो, नए रेट का अपडेट। अच्छा, इसके अलावा 1 अप्रैल से किसानों को भी बड़ी खुशखबरी मिली
है, अब पहाड़ों पर भी हो सकेगी इस फसल की खेती। दरअसल बिना प्रोसेसिंग के सीधे खाए जा सकने वाले सोयाबीन की खेती अब उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी की जा सकेगी। वैज्ञानिकों ने ये तकनीक भी खोज ली है और सरकार से भी ये परमिशन मिलने जा रही है किसानों को। बाकी बीमा पॉलिसी में अब नॉमिनी की जानकारी देना अनिवार्य होगा। अप्रैल से ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही मिलेगी बीमा पॉलिसी। ये कुछ खास नियम भी मैंने आपको पहले बताए थे। और उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर भी आपको शराब मिलेगी। बार में दारू पिलाने के नियम भी बदले हैं। अप्रैल से ही योगी सरकार की तरफ से ये कुछ नियमों में संशोधन किया गया है। हालांकि इसके लिए एरिया फिक्स रखना होगा। 20 मीटर की परिधि में बियर पिला सकेंगे। 100 वर्ग फीट तक का परिसर बनाने की अनुमति होगी, वगैरह वगैरह। और इसके लिए टाइमिंग भी निर्धारित होगी। रात 12 बजे के बाद शराब नहीं परोसी जाएगी। ये कुछ नियम होंगे, है ना। और भी 1 अप्रैल से क्या क्या बदलाव लागू होंगे, डीएलएस न्यूज चैनल पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको देख लिया करो। अब मैं बार बार बोलूं तो भी अच्छा नहीं लगता कि यार डीएलएस भाई बार बार एक ही बात को बोलते हो गया। बहरहाल चलिए अपना आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, सरकार के लिए भी खुशखबरी आई है। मार्च महीने में 1.78 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा जीएसटी कलेक्शन और ये अब तक का दूसरा सबसे ऊंचा आंकड़ा छुआ है। यानी ऑलमोस्ट 1.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कलेक्शन हुआ। जीएसटी की राजस्व में 11.5% तक की बढ़ोतरी देखी गई और ये साल 2023-24 वित्त वर्ष का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन रहा। पूरे साल में 20 लाख करोड़ की कमाई हुई सरकार को जीएसटी से। समझ रहे हो, बीते वित्त वर्ष का यह आंकड़ा है। चलिए अगली खबर देखिए। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट सामने आई। इसमें अमेरिका टॉप पर है, चीन का दूसरा नंबर है। भारत की पोजीशन ने दुनिया भर को चौंका दिया। यूएई टॉप 10 में शामिल हुआ और भारत का नंबर इजराइल के बाद आया। हालांकि भारत दुनिया के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्री की जगह बनाने में कामयाब नहीं हो सका है, लेकिन 12वें नंबर पर जरूर है। इस लिस्ट में 11वें नंबर पर इजराइल है, उसके बाद भारत का ही नंबर है। वैसे आपको बता दूं, अभी भारत की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी 3.39 ट्रिलियन डॉलर की है। और कल ही SGCCI के कार्यक्रम में हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बोले कि हम जल्द होंगे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने ये बात कही है। भारत के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि विश्व बैंक ने भी भारत के विकास दर पर मुहर लगा दी है कि भारत जैसा देश अभी दुनिया में कोई नहीं है। 5% विकास दर भी नहीं पकड़ सकेंगे दुनिया के एशियाई देश, जबकि भारत की जीडीपी ग्रोथ लगातार तेजी से बढ़ रही है और 6.5% से ऊपर ही रहेगी। ये वाकई में हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अब विश्व बैंक ने भी मुहर लगा दी है। इससे पहले ही तमाम ग्लोबल रेटिंग एजेंसियां भी भारत की जीडीपी विकास दर को लेकर अपना अनुमान बढ़ा चुकी हैं ऑलरेडी। राइट, अगर आप भी दोस्तों भारत को, हिंदुस्तान को जल्द ही विकसित देश बनकर देखना चाहते हैं तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार। फटाफट से लाइक कर दीजिए। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपको एक बात भी याद दिला दूं, अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि इससे होगा ये दोस्तों कि आपको देश दुनिया के तमाम मुख्य समाचार, बड़ी खबरें डेली की डेली अपने मोबाइल पर मिल जाएगी। चलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सीधे आगे बढ़ेंगे खबरों में। देखिए आप, इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर भी एक नया नियम लागू हो चुका है। अब ऑटो मोड में रहेगा नया आयकर स्लैब। रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। अगर किसी आयकर दाता को पुराने आयकर रिजीम के आधार पर आयकर भरनी हो तो उन्हें इसमें बदलाव कर ओल्ड स्कीम से आयकर भरने की प्रक्रिया करनी होगी, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न भरने को लेकर। यह आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई है। हालांकि नए टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब का परसेंटेज क्या होगा ये देख सकते हैं आप इस चार्ट में, और इसी तरह से पुराने टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब क्या था ये भी आप देख सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, अभी नए वित्त वर्ष के साथ ही नया टैक्स रिजीम, नया टैक्स स्लैब भी लागू हो चुका है। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी याचिका लगाई गई कि सभी ईवीएम के वोटों की वीवीपैट से मिलान किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अब चुनाव आयोग से जवाब भी मांगा है, क्योंकि फिलहाल दोस्तों हर बूथ पर 5 ईवीएम का ही मिलान होता है वीवीपैट से। तो अब चुनाव में ईवीएम के सभी वोटों की गिनती मशीन की पर्चियों से कराने की मांग वाली याचिका पर कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सीजीआई की तरफ से। देखते हैं आगे इस पर क्या फैसला आता है, वो तो बता ही दूंगा आपको। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, ईवीएम जो होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसके नोटा बटन पर भी जागरूकता फैलाने के लिए चुनाव आयोग पर्याप्त कदम उठाए, इस तरह की याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में भी लगाई गई, लेकिन यहाँ तो कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। और वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इलेक्टोरल बॉन्ड पर पहली बार बोले। क्या बोले देखिए, उन्होंने कहा कि ये स्कीम बनाई तो चंदे के सोर्स का पता चला। उन्होंने कहा कि कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, इसमें भी कुछ कमियां हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है। प्रधानमंत्री बोले कि साल 2014 के पहले भी चुनाव में खर्चा होता था, लेकिन तब कौन सा पैसा कहां से आया, किसने कितना खर्च किया, इसकी जानकारी नहीं मिलती थी। आखिरकार इलेक्टोरल बॉन्ड से ये जानकारियां हमारे सामने आ पाई। पीएम मोदी से जब सवाल किया कि आप पर ईडी सीबीआई का भी गलत इस्तेमाल करने का आरोप है, तो जवाब में पीएम बोले कि ईडी एक संस्था है जो स्वतंत्र रूप से काम करती है। खैर सच तो या तो भगवान ही जाने या पीएम मोदी ही जाने। इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध करने वालों को भी पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें बाद में पछतावा होगा। और वहीं देखिए, जब देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारी टीआरपी अच्छी है, इसलिए हमें ज्यादा चंदा मिला। देखिए मतलब, हालांकि नितिन गडकरी ने एक शानदार प्लान भी बताया। वो बोले कि सड़कों से गायब हो जाएगी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां। उन्होंने प्रतिज्ञा ली और उन्होंने
कहा कि भारत में ऐसा कर पाना बिल्कुल संभव है। हाइब्रिड वाहनों पर जीएसटी में कटौती पर भी जोर दिया। चलिए अगली बड़ी खबर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने 15 दिन के लिए जेल भेज दिया है। ईडी ने कहा कि ये गोलमाल जवाब दे रहे थे, पूछताछ में उनका पूरा सहयोग नहीं कर रहे हैं। आखिरकार केजरीवाल पर कोर्ट में कल 1 अप्रैल को सुनवाई हुई और अभी उनकी न्यायिक हिरासत 15 दिन तक बढ़ाकर उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। जेल की बैरक नंबर 2 में रुकेंगे और अकेले ही रहेंगे केजरीवाल। हालांकि 6 लोगों से उनको मिलने की अनुमति होगी, जिसमें पत्नी, बेटा बेटी और 3 करीबियों के नाम भी बताए गए। बताया जा रहा है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल नंबर 1 में है। केजरीवाल अब जेल नंबर 2 बैरक में रहेंगे और संजय सिंह, दिल्ली के मंत्री जो पहले से ही तिहाड़ में है, जेल नंबर 5 में है। बीआरएस नेता कविता भी जेल नंबर 6 में शिफ्ट की गई। देखिए, मुख्यमंत्री की बेटी के कविता की जमानत याचिका पर भी अब 4 अप्रैल को सुनवाई होगी, क्योंकि ये भी दिल्ली शराब नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद है। 15 मार्च को गिरफ्तार हुई थी, आपको पता होगा। ये तेलंगाना के पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी है। मतलब दिल्ली शराब घोटाले के मामले वहां तक भी जुड़े हुए हैं। खैर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब अपनी पूछताछ के दौरान आतिशी और सौरभ का भी नाम लिया। दिल्ली के सीएम ने बताया कि विजय नागर आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था, मुझे नहीं। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया इन दोनों के ऊपर। पूछताछ में केजरीवाल ने अपने कई मंत्रियों का भी नाम लिया। खैर, अब तो 15 दिन तक जेल में ही रहेंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल, तिहाड़ जेल में, और उसके बाद कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। और वहीं देखिए, पॉलिटिक्स से एक बड़ी खबर, राहुल गांधी की मैच फिक्सिंग वाली टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंची भाजपा और कार्रवाई की मांग भी की। कल ही राहुल गांधी ने इंडी गठबंधन की रैली के दौरान ये बयान दिया था, मैंने आपको बताया भी था ना। और कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा बिहार में। देखिए, एक दिग्गज नेता ने कांग्रेस के हाथ का साथ छोड़ते हुए अब पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दरअसल बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता अशित नाथ तिवारी ने भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया अभी चुनाव के बीच। हालांकि कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। देखिए, कांग्रेस को जो इनकम टैक्स के डिमांड नोटिस भेजे गए ना, उन पर चुनाव तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। 2 नोटिस मिले थे, आपको बताओगा, एक 1800 करोड़ का, एक 1745 करोड़ का। टोटल 3500 करोड़ के जो टैक्स नोटिस अभी कांग्रेस को मिले, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भेजे गए। तो सुप्रीम कोर्ट में ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि लोकसभा चुनाव तक हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। ये कांग्रेस के लिए राहत की बात है वाकई में। और वहीं देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल राजस्थान का दौरा किया। जोधपुर में जनसभा के दौरान वो बोले कि बीजेपी में चुनाव कार्यकर्ताओं के दम पर जीतते हैं। जोधपुर समेत 4 सीटों पर जीत के डिटेल की प्लानिंग भी बताई। और वैसे आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान जयपुर आ रहे हैं, है ना, मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही। और वहीं देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी से अनोखी खबर, ओला ने दिखाई बिना ड्राइवर चलने वाले स्कूटर की झलक। ओला सोलो इसका नाम रखा है। भारत का पहला ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा ये। इसमें सेल्फ चार्जिंग का फीचर भी बिल्ड किया कंपनी ने। अमेजिंग, राइट। कंपनी का कहना है कि 100% एक्यूरेसी के साथ ट्रैफिक नेविगेशन और स्पीड बम्प जैसे फीचर भी इसमें आपको मिलेंगे। ओला ऐप के जरिए आप इस ओला सोलो में एक्सेसिबिलिटी पा पाएंगे। कुछ और फीचर्स आप इसके बारे में देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है, उत्तर प्रदेश वाराणसी ज्ञानव्यापी में पूजा और नमाज दोनों जारी रहेंगे। पूजा पर रोक लगाने वाली मुस्लिमों की याचिका पर सीजीआई ने आदेश दिया, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि हमें बेदखल किया जा रहा वहां से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद और तहखाने के रास्ते अलग अलग हैं, इसलिए दोनों धर्मों की पूजा में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। ज्ञानव्यापी मामले में ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। और अगली बड़ी शानदार खबर देखिए, भारत ने बनाया एक ऐसा रिकॉर्ड कि हिल गए चीन, अमेरिका और यूरोप भी। और ये रिकॉर्ड भारत ने डिफेंस के सेक्टर में बनाया, यानी रक्षा के क्षेत्र में। देखिए, पहली बार भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड तोड़कर 21,000 करोड़ का रक्षा निर्यात पहुंच चुका है। रूस, इजराइल समेत दुनिया के 84 देशों को भारत ने अपने रक्षा उत्पाद बेचे। कई तरह की मिसाइल, फाइटर जेट, तोप, गोला बारूद, बंदूकें वगैरह, डिफेंस से जुड़े काफी चीजें भारत एक्सपोर्ट करने लगा है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बधाई दी भारत के इस अचीवमेंट पर, है ना। और वही देखिए दोस्तों, अगला अपडेट, पंजाब में एक नया नियम ये भी लागू हुआ। शराब ब्रांड पंजीकरण को नवीनीकरण करने की प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी, ताकि फर्जीवाड़ा धोखाधड़ी ना हो। इसके पीछे मकसद ये है प्रशासन का, डिटेल आप देख सकते हैं। मार्केट से कुछ अपडेट देखिए, बायजू कर्मचारियों को 8 अप्रैल तक मिलेगी मार्च की सैलरी। फरवरी की सैलरी मिलने में भी देरी हुई थी। नकदी संकट से जूझ रही है कंपनी। अडानी टोटल गैस की बरसाना प्लांट में भी प्रोडक्शन शुरू हुआ। रोज 10 टन बायोगैस बनाएगी ये कंपनी। फुल्ली ऑपरेशनल होने पर 217 टन ऑर्गेनिक खाद भी बनाएगी। उत्तर प्रदेश के बरसाना में स्थित इस प्लांट को अडानी ग्रुप ने शुरू कर दिया। और मार्केट का ऑल ओवर अपडेट देखिए आप, शेयर बाजार ने बनाया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड। वित्त वर्ष के पहले ही दिन सेंसेक्स ने 74,254 और निफ्टी 22,529 का स्तर छुआ। मेटल और आईटी शेयर्स के अंदर तेजी देखी गई। ये देख सकते हैं आप, निफ्टी के टॉप गेनर और टॉप लूजर कौन रहे वित्त वर्ष के पहले दिन अप्रैल में। और वैसे कल 3 अप्रैल को ये हेक्सा भारती का आईपीओ भी आने वाला है। ओपनिंग 3 अप्रैल को होगी, क्लोजिंग 5 अप्रैल को होगी। एयरटेल की सब्सिडरी कंपनी है ना। चलिए अगला अपडेट है, एलओसी पर अब एसी और टीवी वाले बंकरों में भी रुक सकेंगे टूरिस्ट। जमीन से 20 फीट नीचे बने 2 बंकर तैयार हो चुके हैं। इस साल 370 बंकर और बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से सटी भारतीय सीमा एलओसी पर अभी गोलीबारी थमी हुई है 2021 के बाद से। तो यहीं पर सरकार टूरिस्टों के लिए ये एक और नया रास्ता तलाश रही है। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़े, इससे पहले आज के मौसम
समाचार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, अगले 3 महीने जमकर सितम ढाएगी गर्मी, लू के थपेड़े आपकी मुसीबत बढ़ाएंगे। अप्रैल, मई और जून ये 3 महीनों में अत्यधिक गर्मी पड़ने की संभावना है। खास करके मध्य पश्चिमी प्रायद्वीपीय भागों में सबसे बुरा असर रहेगा। IMD की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। इस साल मतलब ज्यादा ही गर्मी का अनुमान है। 20 दिन तक लू चलेगी। अगले सप्ताह 2 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत 6 ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज्यादा तपेंगे। ये देख सकते हैं आप भारत के नक्शे पर इन 6 राज्यों के नाम भी, MP, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। यहाँ इस साल सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी। हालांकि राजस्थान में भी भीषण गर्मी देखने को मिलेगी। 13 जिले रेड जोन में हैं। 46 डिग्री तक जा सकता है पारा अप्रैल में ही। अप्रैल से जून तक राजस्थान में गर्मी कितनी रहेगी ये मैप पर आप देख सकते हैं। गर्मियों में भीड़ कम करने के लिए इंडियन रेलवे ने भी खास प्लान बनाया है। बिहार से दिल्ली के लिए समर स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएगी ताकि गर्मी के मौसम में लोगों को भीड़ का सामना न करना पड़े और आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। और कल आपको पता होगा देश के 4 राज्यों में बारिश तूफान से भयंकर तबाही मची थी। पश्चिम बंगाल में तो 5 लोगों की जान चली गई, लेकिन बताया जा रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में भी इस तूफान का असर दिखाई दिया। असम और त्रिपुरा में 600 से ज्यादा घर तबाह हो गए। मिजोरम में भी भारी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि असम में भी इस बारिश तूफान से 4 लोगों की जान चली गई और असम के 22 जिलों के 53,000 से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री को फोन भी किया और हालातों का जायजा भी लिया। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान 2-3 अप्रैल को देश के किन-किन राज्यों में बारिश के हालात रह सकते हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और वहीं दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालें। आज के सोना चांदी के भाव की बात करें तो देखिए आप, सोना एक ही दिन में 1700 रुपए महंगा हुआ। वित्त वर्ष की शुरुआत में सोने में भारी तेजी देखी गई और पहली बार 10 ग्राम सोने की कीमत 68,964 रुपए पहुंच चुकी है। ऑलमोस्ट 69,000 रुपए तक पहुंच चुका सोना। इसी साल बीते 3 महीनों में 5,662 का उछाल देखा गया। और इतना ही नहीं, मार्केट एक्सपर्ट के अनुमान के मुताबिक तो अभी सोना 72,000 रुपए तक जा सकता है इसी साल मध्य महीनों तक में ही। और ये जो आजकल सोना तेजी से बढ़ रहा है, इसके पीछे 4 बड़े कारण है। मैंने आपको कल बताए भी थे DLS न्यूज पर। एक तो 2024 में दुनिया भर में मंदी की आशंका है। शादियों के सीजन से डिमांड भी बढ़ी हुई है, डॉलर इंडेक्स की कमजोरी और केंद्रीय बैंक जो सोना रिजर्व कर रहे हैं दुनिया भर के। ये 4 बड़ी वजह है कि सोने चांदी के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चांदी की बात करें तो चांदी 74,000-75,000 के लगभग चल रही है अभी। मार्च महीने में क्या उतार चढ़ाव रहा जो भी आप देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, सेबी ने लॉन्च किया स्कोर्स नाम का एक नया पोर्टल, नया सिस्टम लॉन्च किया, जिससे निवेशकों को क्या फायदा होगा। तो मार्केट रेगुलेटर सेबी ने निवेशकों की शिकायतों को निपटाने के लिए ये नया पोर्टल स्कोर्स 2.0 लॉन्च किया। ये क्या है, कैसे काम करता है, ये एक ऑनलाइन सिस्टम है। कुछ और डिटेल आप देख सकते हैं इसके बारे में। और वहीं पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर आ रही है कि 5 अप्रैल को कांग्रेस जारी करेगी घोषणा पत्र। हैदराबाद, जयपुर में महारैली भी होगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी देंगे भाषण। ओके, और एक श्रद्धांजलि दोस्तों, नहीं रही मशहूर भजन गायिका शांति लता बारिक। 64 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और वहीं देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि रामलला ने मुझसे कहा भारत का स्वर्णिम समय आ गया है। राम मंदिर को लेकर पीएम मोदी ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। इस दौरान पीएम मोदी ने अपनी मां को भी याद किया। काम और जीवन को लेकर उनके 2 वाकया भी बताए प्रधानमंत्री ने। और पीएम बोले कि अभी तक 100 दिन तो मैं चुनाव में व्यस्त हूं, लेकिन शपथ लेने के दूसरे ही दिन से भारत के विकास का काम शुरू होगा। RBI मीटिंग में भी इसलिए पीएम बोले कि धमाधम काम के लिए तैयार रहे सभी अधिकारी। और पीएम मोदी की आज उत्तराखंड के रुद्र रूप में महारैली भी होगी। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा भी 3-4 अप्रैल को जनसभा का आयोजन करेंगे। चलिए अगली खबर है, उत्तराखंड में अब आप हेलीकॉप्टर से भी कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन कर पाएंगे। उत्तराखंड पर्यटन विभाग की तरफ से ये खास पैकेज शुरू किया गया है। इस टूर पैकेज की शुरुआती कीमत 26,000 रुपए रखी गई है। और टेक न्यूज से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, फेसबुक मैसेंजर पर भी अब आपको मैसेज एडिट करने का फीचर मिलेगा जल्दी। इसके अलावा व्हाट्सएप चैट पर अब पक्का ताला लग पाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप चैट लॉक में अब आप लिंक डिवाइस को भी कनेक्ट कर पाएंगे। यानी जैसे आपने दूसरे फोन में व्हाट्सएप खोल रखी है, कंप्यूटर में व्हाट्सएप खोल रखी है, तो भी सब जगह से चैट लॉक हो जाएगी। अच्छा, यूट्यूब भी वेब यूजर्स के लिए एक नया ऑफलाइन मोड फीचर रिलीज करने जा रहा है। आप डाउनलोड कर पाएंगे यूट्यूब के वीडियो, 10 म्यूजिक सेव कर पाएंगे। और चलिए अगली खबर देखिए, नए वित्त वर्ष में बेटियों और किसानों को मिलेगा ज्यादा पैसा। 1.25 लाख अन्नदाताओं को 3 से 5% तक ज्यादा मिलेगा कर्ज। इस नए वित्त वर्ष के लिए सरकार की तरफ से किसानों के लिए और बेटियों के लिए अलग अलग योजनाओं में ये प्लान तय किया गया है। देख सकते हैं ज्यादा जानकारी आप। वही देखिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बड़ा फैसला, अवैध निर्माण के कंपाउंडिंग पर लगाई गई रोक। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासन ने आदेश भी जारी किया। और अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में जमीनों की DLC दरों में बढ़ोतरी हुई। ई ड्राइविंग लाइसेंस और ERC मिलेंगे राजस्थान में बाद से ही। स्कूल हॉस्पिटल का समय भी बदल चुका है। अप्रैल से ही राजस्थान के स्कूलों में ये नया टाइम टेबल शुरू हुआ है, सुबह 7:30 से दोपहर 1 तक। अच्छा, ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भी शराब महंगी हुई। जमीनों की रजिस्ट्री को लेकर नियम बदला। प्रॉपर्टी टैक्स में अब फाइन भी देना पड़ेगा। फास्टैग के नियम भी बदले। CBSE की कक्षाएं भी शुरू हुई। कई सारे बदलाव केवल छत्तीसगढ़ राज्य में भी लागू हुए अप्रैल के साथ ही, है ना। और छत्तीसगढ़ में पारा भी चढ़ा। स्कूलों का समय भी बदला गया। 5 जिलों में सुबह 7 से 11 बजे तक ही लगेगी कक्षाएं। राजनांदगांव में पारा 41 डिग्री तक पहुंचा। ये देख सकते हैं आप। ऑर्डर भी जारी किया गया कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मोहला मानपुर द्वारा। और किन किन 5 जिलों में
में स्कूलों का टाइम टेबल ये होगा, 7 से 11 तक देख सकते हैं इसकी डिटेल भी। अच्छा, छत्तीसगढ़ में वोट पड़ेंगे उस दिन छुट्टी रहेगी। 11 लोकसभा सीटों में अलग अलग तारीखों पर अवकाश रहेगा, जिलेवार आदेश भी जारी हुआ। वहीं खबर देखिए आप, उत्तराखंड में सर्विस मतदाताओं के लिए ई पोस्टल सुविधा शुरू हुई। 93,000 सर्विस मतदाता ई पोस्टल बैलेट से करेंगे वोट। पोलिंग बूथों पर भी होगी वीडियोग्राफी। ओके, कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए, एनसीईआरटी ने सिलेबस में बदलाव किया है। सीबीएसई स्कूलों में कुछ कक्षाएं प्रभावित होगी और कुछ नई किताबें भी खरीदनी पड़ेगी इस बार। ज्यादा जानकारी आप सीबीएसई के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा विद्यार्थीगण ध्यान दें, 9वीं और 11वीं कक्षा की परीक्षाएं पोस्टपोन हुई। 5 अप्रैल से होने वाली थी ये परीक्षाएं। राजस्थान के झुंझुनू में ये बदलाव किया गया, ठीक है। और पंजाब बोर्ड ने भी देखिए जारी किया 5वीं कक्षा का रिजल्ट। हालांकि स्कोर कार्ड का लिंक सुबह 10 बजे एक्टिव हो जाएगा आज सुबह, लेकिन रिजल्ट के ओवरव्यू की बात करें तो टोटल 99.84% स्टूडेंट्स पास हुए। 587 स्टूडेंट्स को तो 100% मार्क्स भी मिले। बाकी अभी आज 10 बजे इस पोर्टल पर आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और वहीं खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में नर्सिंग कॉलेजों में एंट्रेंस एग्जाम फीस अब नहीं लगेगी। बीएससी के लिए 7 और एमएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए आवेदन की 11 अप्रैल तक लास्ट डेट है। ओके, और एजुकेशन के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं। देखिए, आईपीएल खेल समाचार पर खबर आ रही। आईपीएल में मुंबई के लगातार तीसरी हार हुई। होम ग्राउंड पर राजस्थान ने 6 विकेट से हराया। बोल्ट चहल को 3-3 विकेट मिले। कल तो मुंबई बहुत ही रद्दड़ खेली थी, आपको पता होगा। मैच देखा था क्या आपने कल वाला? खैर, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से खबर है, कनाडा सरकार अब फ्री में बांटेगी गर्भ निरोधक गोलियां। 90 लाख महिलाओं को वितरित किए जाएंगे। और इसके अलावा देखिए, पाकिस्तान के मंत्री बोले कि देश दिवालिया होने के कगार पर है। टैक्स चोरी इसकी वजह है। पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम में 9 रुपए की बढ़ोतरी हुई अप्रैल से ही। अब पेट्रोल की कीमत 289 रुपए लीटर चल रही पाकिस्तान में। ओके, अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, आज 2 अप्रैल का राशिफल कहता है मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार के योग है। सिंह राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा। बाकी 2 अप्रैल को मिथुन राशि के लोग अपने काम अधूरे न छोड़ें, पूरा करें तो फायदा मिलेगा। वृश्चिक राशि के लोगों को लालच से बचना होगा। मेष राशि के लोग अपनी गलत आदतें सुधारेंगे तो तनाव दूर हो सकता है। तुला राशि के जातकों को भी प्रयत्नों के अनुसार आर्थिक स्थिति में बदलाव करना होगा। और अप्रैल के पूरे महीने के राशिफल की बात करें तो कन्या और मीन राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला। मिथुन राशि वालों की इनकम भी बढ़ सकती है। ओके, और फास्टैग की डेट तो एक्सपायर हो ही चुकी है। आज से हमारे देश में, पूरे देश में 1 व्हीकल 1 फास्टैग सिस्टम भी शुरू हो चुका है। वैसे आपने गाड़ी का फास्टैग अपडेट करवाया या नहीं? ओके, इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार यही समाप्त होते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप भारत में कौन से राज्य में रहते हैं, कौन से राज्य के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में लिखिए। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।